हाँ, तो हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1। उसमें पेज नंबर से हमारी लास्ट ईयर की जो बुक है पेज नंबर 21, हम एग्जाम्पल्स अभी देख रहे हैं और एक्सरसाइज आगे करने वाले हैं 1.4। ओके, हाँ मतलब नई बुक में 4। ओके चलो, सो इसलिए मैंने 4 लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज लाइक गिवन है कि रूट ए बी हो तो हम ऐसे रूट ए रूट बी लिख सकते हैं। वो तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि रूट 15 हो तो हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 5। वो बताया था ना कल कि अगर रूट 15 हो तो उसको हम लिख सकते हैं रूट अंदर ही 15 मतलब क्या 3 5 15। ओके, तो अब उसको अलग कर सकते हैं कि रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये पहला था। दूसरा क्या है, डिवाइड हो तो भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइड हो क्या डिवाइड है हमारे पास, यही है रूट 3/5 ऐसे है। ओके, स्क्वायर रूट में पूरे स्क्वायर रूट में है रूट 3/5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सिंपल। ओके, तो ये फॉर्मूला नहीं लेकिन ऐसे हम शो कर सकते हैं, वही है। देन नेक्स्ट है देखो थर्ड, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस बी। तो ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने तो याद रखी हुई है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी रूट ए का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा a, फिर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट बी का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा b। तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट वाली जो है फोर्थ वन, a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी, तो वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगेन वही है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वही है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या है x a है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पे रूट b, तो रूट b का स्क्वायर क्या होगा b। सिंपल, वही आइडेंटिटी है a प्लस बी ए माइनस बी वाली। फिर तीसरा सब कुछ अलग है, देखो रूट a प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट बी। समझ में आ रहा है ना? हाँ। पक्का? हाँ। ये पहले में क्या किया है, रूट ए बी ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। दूसरे में बोला है कि रूट में ए बाई बी हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं रूट ए बाई रूट बी। तीसरे में ऐसा बोला है कि रूट ए प्लस रूट बी हो एंड रूट ए माइनस रूट बी हो तो उसको हम लिख सकते हैं, ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ए यहाँ पे ये है, बी यहाँ पे ये है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए माइनस बी। वैसे ही जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या गिवन है ए प्लस रूट बी, तो ये भी वही है ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी। देखो ए है, रूट बी है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो सेम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सो जो x है दैट इज a टू द होल स्क्वायर माइनस जो y है दैट इज रूट b टू द होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर और रूट b का तो क्या हो जाएगा b, तो a स्क्वायर माइनस b आंसर होगा। सिंपल। देन नेक्स्ट है रूट a b c d, क्या है रूट a प्लस रूट b इंटू ब्रैकेट रूट c प्लस रूट d। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इसका सबसे फिर इसका सबसे, वही जो हम करते थे। तो उसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट सी। चलो कर ही देते डायरेक्ट, करेक्ट। रूट ए का इससे करेंगे तो रूट सी के साथ आ जाएगा ऐसे, और इसके साथ आ जाएगा रूट ए रूट बी। फिर दूसरे का करेंगे तो वो क्या आ जाएगा रूट बी रूट सी प्लस रूट बी रूट बी। सब कुछ प्लस है तो सब कुछ प्लस ही आएगा। अब जैसे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए सी प्लस ये हो जाएगा रूट ए डी प्लस ये हो जाएगा रूट बी सी प्लस रूट बी। डन। ओके, तो वही चीज आ गई। और अभी दूसरा है लास्ट, लास्ट क्या है हमारा, रूट ए प्लस रूट बी टू दी होल स्क्वायर। तो ये तो ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर वाला हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2a और b प्लस बी स्क्वायर, तो रूट बी टू दी होल स्क्वायर।
इसका क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो ए यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये रूट ए बी प्लस बी। सिंपल है। तो कुछ भी याद रखने जैसा है मत, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी से पढ़ी हुई है कि भाई a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो भी पता ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट c प्लस डी, वो भी हमने देखा हुआ है कि पहले a का सबसे करो और फिर b का सबसे करो, तो वही है सब कुछ। सिंपल। चलो तो एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 16। चलो एग्जांपल नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। उसमें फर्स्ट वन देखते हैं हम, 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5, ऐसा ही गिवन है। ओके, कैसे करेंगे, दोनों अभी किया वैसे, पहले 5 को सबसे और फिर रूट 7 को इन सब से। तो पहले इनसे करेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस, ये भी प्लस, सारे प्लस है तो सारे प्लस ही होंगे, देन 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5, 5 टू सा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस ये क्या है 2 रूट 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 35 रूट 35। डन। लेकिन रूट 35 ना करना हो तो हम कर सकते हैं एक वे में, क्या, देखो रूट 35 ना करना हो तो इसको, नहीं दोनों रूट में है ना, रूट 7 रूट है ना, तो हाँ लिख सकते हैं, करेक्ट, यही लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या सोच रहा था, ये 5 रूट 5 है और ये 7 रूट 5 है, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो 12 रूट 5 हो जाएगा, लेकिन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये रैशनल और इरेशनल है और यहाँ पे क्या है, दोनों ही इरेशनल है, तो ये 5 और 7 को ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे होता 7 रूट 5 तो हम ऐड कर देते, रूट 5 को कॉमन लेके 5 प्लस 7 12 कर देते। अंडरस्टूड। तो ये हमारा आंसर है, और कुछ आगे कर सकते हैं, रूट 5 वाला नहीं, रूट 5 सो नहीं, यही सही है। डन, सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड वन। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5। तो ये तो a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, तो a का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका क्या हो जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 20। सिंपल। ओके, थर्ड। चलो क्या बोल रहे हैं, रूट 3 प्लस रूट 7 टू दी होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 7 टू दी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट a प्लस b टू दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर, सो रूट 3 टू दी होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर। डन। 3 प्लस 2 7 3 सा 21 रूट में हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 एंड 3 10 प्लस 2 रूट 21। सिंपल है, राइट, पक्का। फोर्थ, चलो क्या करेंगे, क्या है, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट, वही है, तो ये तो a माइनस b, a प्लस b, वही हुआ,
बी स्क्वायर। रूट 11a है उसका स्क्वायर माइनस रूट 7 टू दी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 दैट विल बी सिंपल, वेरी सिंपल। 17 वाला है हम, करेक्ट करेक्ट ना? चलो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2। क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर जो है उसको क्या करो, रैशनलाइज करो। रैशनलाइज मतलब क्या कि रूट निकाल दो, या तो माइनस साइन हो वो निकाल दो, या फिर माइनस साइन वाला है तो प्लस से रैशनलाइज करो, और प्लस साइन वाला है तो माइनस से रैशनलाइज करो। कैसे, अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे रूट है तो रूट को निकालना है। रूट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तुम्हें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय से रूट 2। तो क्यों रूट 2 ही लिया, क्योंकि रूट टू कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए। सो वैसा लिखेंगे, और ये पूरा ना लिखना हो कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 2, तो तुम क्या लिख सकते हो, रैशनलाइजिंग विथ रूट 2, इतना ही लिख सकते हो। तो इसका क्या होगा कि रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड किया, ये कट हो जाएगा, तो जो जैसा था वैसा ही है। ओके, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट 2 इंटू 1 रूट 2, और इसका क्या हो जाएगा 2। डन, दिस इज द आंसर, सिंपल। तो नीचे जो रूट था वो निकल गया। ओके, चलो देन नेक्स्ट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो 18 में क्या बोल रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/2 प्लस रूट 3, यही है। तो देखो अब ये प्लस है बीच में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। ओके, तो हम करेंगे रैशनलाइज विद 2 माइनस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, तो कट हो जाएगा, तो जैसा था वैसा ही है। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वैसा ही होगा, 2 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर सो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सो रूट 3 का स्क्वायर, सो दैट इज 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 4 माइनस हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सो 2 माइनस रूट 3। अंडरस्टूड, सिंपल, पक्का। तुम प्रैक्टिस करते हो ना घर पर, और नोट्स चेक करने की कब बताई थी, मंडे, कल मतलब। ओके सर ये पर लिखना है नोट्स में। हाँ, मतलब ये जो तुम दिखाओगे मुझे उसमें नहीं लिखोगे तो चलेगा, वो दिखानी तो है ही, लेकिन उसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, एटलीस्ट अब तक सेकंड चैप्टर पूरा कर दो। ओके, और हो जाए तो कर दो फर्स्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, करना तो है ही, कभी ना कभी तो करना ही है। ओके, सो 18 वाला देखते हैं, वही तो देखा अभी ना 19 18 देखा ना अभी। हाँ, तो 19 वाला देखते हैं। रैशनलाइज वैसे ही है वापस। ओके, सो क्या है, क्या बोल रहे हैं, 5 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस रूट 5 से इसको रैशनलाइज करो, तो कैसे करेंगे, प्लस से कर देंगे, रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस रूट 5, प्लस से कर दिया, कट हो गया, जैसा था वैसा है, लेकिन ये माइनस है, यहाँ प्लस कर दिया, प्लस हो तो माइनस कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू दिस आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई यहाँ a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, सो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। सो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको करना हो तो फर्दर कर दो, 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 होल डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 होल डिवाइडेड बाई -2, 3 - 5 क्या होता है -2, माइनस यहाँ ऊपर चला जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा -5√3 -5√5 होल डिवाइडेड बाय व्हाट 2। दैट इज द आंसर। अंडरस्टूड। और उन्होंने क्या लिखा है, 5 को मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो जैसा यहाँ था वैसे का वैसा ही रहने दिया है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ से मैं दोनों में से -5 को कॉमन, यहाँ भी -5 यहाँ भी -5, दोनों में से -5 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या रहा √3 + √5 डिवाइडेड बाय 2। सो उन्होंने ये आंसर लिखा है, सेम ही है दोनों। अंडरस्टूड? यस। पक्का? हाँ। तो चलो रैशनलाइज 20th। क्या बोल रहे हैं? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/7 + 3√2, ये गिवन है। ओके, तो क्या करेंगे? माइनस 7 - 3√2, 7 - 3√2, तो क्या आएगा 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर - 3√2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय 49 -3 का स्क्वायर 9 और और √2 का स्क्वायर 2। So that will be equals to 7 - 3√2 divided by 49 - 18। 8 जाएगा तो 41 और 10 जाएगा तो 31। Done? यस। This is the answer. Simple. यस। So we will start exercise 1.4. Understood? Simple है, बहुत easy, right? यस। पक्का ना? हाँ। कोई डाउट हो तो पूछना। हाँ, तुम्हारे पास नई बुक है? अभी ली तो आ गई नई बुक। ओ वाओ, लाओ दिखाओ। नाइस। ओनली 12 चैप्टर्स। प्रोबेबिलिटी कैंसिल हो गया। कल ही पढ़ा रहा मैं तुम्हें। ओनली 12 चैप्टर्स। स्ट्रक्चर कैंसिल होगा, 9 चैप्टर कैंसिल होगा, 9, 11 एंड 15 ओल्ड बुक में। अरे यार बहुत बढ़िया कर दिया। देखो प्रोबेबिलिटी गया, कंस्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स है, कंस्ट्रक्शन भी गया क्योंकि 10th में भी कंस्ट्रक्शन निकाल दिया है। और में 2 चैप्टर तो निकल गए और तीसरा एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो है। हाँ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला क्वाड्रिलेटरल में अपन कर एक्सरसाइज कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, वो निकल गया है। ओके, ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है और डायरेक्टली सर्कल्स है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल चैप्टर नंबर 9 भी निकल गया है। कितना अच्छा कर। सब में एक्सरसाइज कौन कर दोगे और बुक में। देखो बुक तो देखो। नाइस। हाँ, तो कितने इजी कर दिया है, सोचो। सब में कर दिया है। इंग्लिश में लिखना है। तो अभी मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करो। ये बहुत अच्छा किया है, सोचो मतलब कितना बेनिफिट है तुम लोगों को, कितना ज्यादा बेनिफिट है। एक्सरसाइज भी एक कम है। यस, अभी जैसे हम 1.5 देख रहे हैं, इसमें 1.4 है, क्योंकि वो जो बीच वाली एक्सरसाइज है वैसे एक्चुअली पूछी भी नहीं जाती थी उसमें से, जो डिनोट करने की आती है ना कि इसको कैसे और जूम करना है और जूम करना है, वैसी एक एक्सरसाइज थी जो ये बुक में नहीं है। हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे कि इसमें 90 है एग्जांपल्स। हाँ। एक और हुआ है। हम क्या लिख दे? 90 भी लिख रहे हैं एग्जांपल्स। मतलब ओल्ड में 20 है और ह्यूमन। अच्छा, इसमें एक न्यूमेरिकल भी कम है ऐसा? हाँ। ओके, तो हमने कौन सा किया है? 20 किया है। 7√3 वाला तो यहाँ पे है, इससे पहले वाला नहीं है। 18 वाला नहीं है इसमें। हाँ। नहीं, 18 वाला भी है, तो कौन सा नहीं है?
11 वाला नहीं होगा, 11 वाला 1.4 है ना इसमें 11 वो नहीं होगा, ओल्ड में 11 है ना वो नहीं होगा। अच्छा हाँ, पूरी एक्सरसाइज गई ना वो। हाँ इतने लिए। दो इक्वेशन। हाँ तो करने तो सारे ही है हमें, नई बुक में से भी सारे ही करने हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज का है वो तो हमने किया ही नहीं, तो सारे ही एग्जांपल्स करने हैं। ओके 20। चलो तो हम एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे सिलेबस इतना कम हो गया है। अच्छी बात है इन द सेंस जो तुम्हारे सीनियर्स थे वो सब भी पढ़ते थे। ओके ये सीनियर्स तुम्हारा इतना सब कुछ पढ़ते थे एंड देन मार्क्स आए। तुम्हें कितना कम पढ़ना है और मार्क्स लाना है, तो ज्यादा मेहनत करो। टाइम तो तुम्हारे पास उतना ही है, टाइम भी कम मिलता है ऐसा नहीं है। टाइम हमने कम किया है फालतू की चीजों में, तो वो कम कर दो। टीवी देखना, खेलना, खेलो खेलो ऐसा नहीं, खेलो लेकिन फिर ऐसा नहीं फोन में गेम खेलो। अरे बाहर खेलो, थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो। ओके बाहर खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी, हाँ बैडमिंटन खेलो, कितना कुछ है। और उसका टाइम पीरियड रखो कि भाई 1 घंटा खेलना है, बहुत ज़्यादा है 1 घंटा खेलो, या से 40 मिनट्स, हाफ एन आवर भी चलेगा, लेकिन 1 घंटा तो बहुत है। उससे ज़्यादा तो फिर पढ़ाई कब करोगे। ओके 1 घंटा खेलो, मोबाइल में कुछ देखना नहीं, कुछ खेलना नहीं, कोई गेम नहीं, कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा तुम लोगों को। तुम्हारे पास ऐसा होगा अब क्या करें, अब क्या करें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वैसा होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या होता है, एग्जाम आ गई, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले उसको टाइम नहीं दिया, इसीलिए। टाइम दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररेशनल। ओके उसका फर्स्ट वन 2 माइनस √5। चलो बताओ क्या है। इरेशनल है, क्योंकि √5 इरेशनल है, तो एक रैशनल और एक इरेशनल, उसका सम और ऐड करेंगे तो वो इरेशनल ही रहेगा, तो वो इरेशनल है। देन सेकंड 3 प्लस √23 ब्रैकेट माइनस √23, ये क्या है? रैशनल है। क्यों? 32 कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। 23 वाला जो है ये √23 प्लस √23 माइनस √23 कट हो जाएगा। आंसर विल बी 3। तो ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। वेरी गुड। ओके थर्ड 2√7 डिवाइड बाय 7√7, ये क्या है? इरेशनल। पक्का? इरेशनल? रैशनल? रैशनल कट हो जाएगा ना, √7 तो कट हो गया। बाकी बचा 2/7। 2/7 क्या है? रैशनल। ओके फोर्थ वन क्या है? नहीं दिखाई देता, पीले पीले हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम पीले पीले नहीं करेंगे, हम ऑरेंज करेंगे। ओके सो फोर्थ क्या है? 1/√2। इरेशनल। √2 इरेशनल है और वो रैशनल है। एक रैशनल एक इरेशनल, तो 1/√2 क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। एंड पीले पीले हो गया ये वाला। फिफ्थ 2π। क्यों? पाई इरेशनल है और 2 रैशनल है। सिंपल, अंडरस्टूड। चलो तो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जो किया वही है। फर्स्ट 3 प्लस √3 2 प्लस √, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो 3 को यहाँ करेंगे तो 3 × 2 प्लस 3√2। अब इसको करेंगे तो 2√3 प्लस √6, 3 2 6 डन। ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 3√2 प्लस ये है 2√3 प्लस ये है √6। आगे कुछ होगा नहीं होगा। डन।
क्या है 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेक्ट 3 माइनस 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 थर्ड √5 प्लस √2 टू द होल स्क्वायर ए प्लस 2b तुम नई बुक में ही देखो ओके तो फिर कुछ नया हम ज्यादा ना कर दे कम तो नहीं करेंगे लेकिन ज्यादा भी अभी नहीं करना ओके हाँ तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2 तो ये 7 प्लस 2 रूट 10 डन यस तो ये हो गया सेकंड थर्ड हुआ फोर्थ बाकी है चलो तो अभी गेस करना पड़ेगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ देख लेते हैं चलो कौन सा है हम सेकंड का फोर्थ हाँ 5 माइनस 2 √5 प्लस 2 ए स्क्वायर 2 है या √2 हाँ रूट तो क्या होगा रूट a प्लस बी ए माइनस बी है करेक्ट हाँ हाँ बोलो तो 5 5 माइनस 2 3 ओए 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 डन थर्ड recall pi is defined as the ratio of a circumference ओके ये थोड़ा मुझे थियरी टाइप है तो उसको बाद में करते हैं देन रिप्रेजेंट √9.3 ये भी क्या है हमारा बाकी है अभी ये हमने एग्जांपल जो मैं 3.5 वाला एग्जांपल था तो पहले एग्जांपल देखेंगे फिर ये देखेंगे तो ये रैशनलाइज वाला पहले देख लेते हैं क्वेश्चन 3 कट कर बढ़िया नई बुक में है ना हाँ तुम्हें कट करवाया है कौन सा वाला क्वेश्चन 3 एग्जाम में नहीं पूछेगा मुझे ऐसे कट करवाया है नहीं लेकिन हमें गिवन है ना हाँ। तो हम करेंगे ओके फिफ्थ का फर्स्ट क्या है 1/√7 वही है यस ओके तो 1/√7 है उसको कैसे करेंगे रैशनलाइज करना है √7 √7 √7 so √7/7 डन यस चलो सेकंड 1 divided by √7 माइनस √6 किससे करेंगे plus √7 plus √6 करेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यस सो √7 का स्क्वायर 7 माइनस b स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 ये तो 1 हो जाएगा आंसर क्या आएगा समझ में आ रहा है ना हाँ शिक्षा थर्ड 1/√5 प्लस √2 किससे करेंगे माइनस √5 माइनस √2 करेक्ट √5 माइनस मल्टीप्लाइड बाय √5 का स्क्वायर 5 √2 का ये स्टेप लिखना है ना तुम्हें हाँ ये स्टेप लिखना है कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर सो √5 का स्क्वायर होगा 5 √2 का स्क्वायर होगा 2 सो दैट विल बी √5 माइनस √2 डिवाइड बाय डन फोर्थ
1/√7 minus 2. 1/√7 minus 2. रूट 7 प्लस हाँ, √7 प्लस 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 2 √7 प्लस आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तो √7 प्लस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 4. So √7 plus 2 divided by 3 done. यस So ये हमारी थी, जितना हमने डिस्कस किया है उतना एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट. अंडरस्टूड? समझ में आया? यस पक्का? ओके. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, पहले ये वीडियो बंद करें और बंद हो जाएगा, नहीं तो लेकिन फिर ये समझ में आ गया अच्छे से? ओके. सो सर क्वेश्चन 4 वाला हाँ, वो क्वेश्चन 3 और 4 हम जो एग्जाम्पल्स है उसके मैं पहले, ये √9.3 है तो हम जो बेसिक है जिसका एग्जाम्पल हमें गिवन है √3.5 वाला वो करेंगे और फिर ये करेंगे. ओके. सो इतना तो समझ में आ गया? हाँ पक्का समझ में आ गया? ओके. तो दिस मच यू कंप्लीट. इसके बाद हमारा एक एक्सरसाइज बाकी है, राइट? यस वो भी बहुत ज्यादा इजी है. तो हाँ, ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर और उसके भी बहुत ज्यादा इजी एक्सप्रेशंस है. ओके. तो वो भी हम कर लेंगे. अंडरस्टूड? पक्का? चलो तो प्रैक्टिस स्टार्ट करो. मैं आता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो यहाँ तक कि सारी प्रैक्टिस. फेयर नोटबुक लाए हो ना, तो करो. ओके.